हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पार्वती। तो गाइस, जैसे मैंने बहुत दिनों से कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड नहीं किया। वैसे तो मुझे बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे। मेन ये क्वेरीज थे कि एमबीबीएस अब्रॉड क्या हम एडमिशन ले सकते हैं विदाउट नीट स्कोर। एंड कुछ लोग पूछ रहे थे कि मतलब कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि क्या हमें नीट के रिजल्ट तक वेट करना चाहिए या नहीं। तो ये सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। तो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि येस, एमबीबीएस में एडमिशन तो हो जाएगा इन अब्रॉड विदाउट योर नीट। बट मेन पॉइंट मैं आपको बताऊंगी एनएमसी के न्यू रूल के बारे में। एज यू गाइज नो, 18 नवंबर 2021 के बाद जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे उन पे ये रूल एप्लीकेबल है। एक्चुअली बहुत सारे रूल्स थे, उसमें से एक रूल ये था कि इफ यू आर गोइंग अब्रॉड फॉर योर एमबीबीएस इट इज नेसेसरी टू क्वालिफाई योर नीट बिफोर गोइंग। मतलब एडमिशन लेने से पहले आपको क्वालिफाई होना चाहिए। तो इट्स 2022 नाउ, तो ये रूल उन सब स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जो अभी एडमिशन लेंगे दिस ईयर। तो इस चीज का मैं आपको दो पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगी। इसके प्रोज भी है, इसके कॉन्स भी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट प्रोज हियर। सो फर्स्ट प्रो मैं आपको यही बताऊंगी कि जैसे आप लोगों को पता है, पहले तो विदाउट नीट क्वालिफाई भी स्टूडेंट्स जाते थे। See, qualifying NEET, that is getting about 150 marks, 160 marks in NEET is also tough. I mean, मैं ये नहीं बोलूंगी कि कोई भी 150 स्कोर कर लेगा, बट 150 स्कोर करना भी थोड़ा टफ काम है। क्योंकि बिना पढ़े एग्जाम में जाना एंड देन बैठ के आना, यू आर नॉट गोइंग टू गेट 150, दैट इज फॉर श्योर। तो इस बात से इसका ये एक प्रॉन होगा कि इस ईयर से अगर सिर्फ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स रशिया जाएंगे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे ये होगा कि वहाँ पे ओनली स्टूडियस बच्चे जाएंगे, दैट इज एटलीस्ट एवरेज पढ़ने वाले बच्चे वहाँ पे जाएंगे। पहले क्या होता था कि कोई भी चला जाता था, लाइक सम पीपल बी लाइक मुझे मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना है, इनकेस उनका बच्चा इंटरेस्टेड हो या ना हो, दे यूज टू सेंड देम। सो वहां जाके वो पढ़ाई करे ना करे, इट डजंट यूज टू मैटर। सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीजन आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे रशिया की यूनिवर्सिटीज की एमसीए पासिंग रेशियो बहुत कम होती है। एंड यूजुअली ये मिथ होता है कि इंडिया मतलब जो बाहर पढ़ के आते हैं, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं, उनको कुछ नहीं आता, उनको कोई नॉलेज नहीं होता, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती एंड वहाँ पे उनको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलता। तो एंड ये जस्टिफाइबल है क्योंकि प्रूफ भी यही दिखता है। क्योंकि जब एफएमजीज बाहर से आते हैं वापस इंडिया, देन दे राइट द एफएमजी एग्जाम एंड एमसीए की पासिंग एग्जाम, आई मीन लाइसेंसिंग एग्जाम, बट वो भी वो क्लियर नहीं कर पाते। तो आई वुड से कि इसका ये एक प्रो है दैट अगर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ही जाएंगे बाहर तो ये एमसीए की पासिंग रेशियो शायद ज़्यादा बढ़ जाए। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज अगर स्टूडियस बच्चे ही बाहर जाएंगे तो उनका वो लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ता रहे, आई मीन बनता रहेगा। दैट इज एटलीस्ट मिनिमम इतनी तो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स ही जाएंगे वहाँ पे। मतलब जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, जिनसे पॉसिबल ही नहीं है एमबीबीएस की पढ़ाई करना, या जिनको इंटरेस्ट नहीं होता, वो लोग नहीं जाएंगे वहाँ पे। एक प्रो है उसके बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कॉन्स के बारे में, दैट इज क्या क्या नेगेटिव साइड है इस रूल की वजह से। फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैं बताऊंगी कि नीट ओके किसी रीजन से वजह से कोई स्टूडेंट्स नहीं क्लियर पाते। एज यू नो, लास्ट टाइम तो कोविड हो गया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोविड हो गया था, वो लोग तो एग्जाम सेंटर नहीं पहुंच पाए, कुछ भी रीजन हो सकता है। इट्स अ 3 आवर एग्जाम, तो आई पर्सनली डोंट थिंक कि 3 आवर एग्जाम शुड डिसाइड योर फेट, बट इट इज़ वॉट इट इज़, तो कुछ कर नहीं सकते इस बारे में। तो ये एक प्रॉब्लम आती है कि कुछ बच्चे ये किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसे एनएमसी रूल निकाल देगी अचानक से, एंड रशियन यूनिवर्सिटीज़ भी नीट क्वालिफाइड मांगेगी आपसे। तो इसीलिए सम स्टूडेंट्स का तो किसी रीज़न की वजह से नीट क्वालिफाई नहीं होता, बट उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। इसके अलावा इसका सेकंड कॉन जो कि मेन पॉइंट है, दैट इज व्हेन यू कम बैक टू इंडिया आफ्टर 6 ईयर्स, जब आप 6 ईयर्स के बाद इंडिया वापस आओगे तब आपको प्रॉब्लम होगी। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपका एडमिशन नहीं होगा विदाउट नीट, एडमिशन तो हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। बट व्हेन यू कम बैक टू इंडिया आफ्टर 6 ईयर्स आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एनएमसी का रूल है। तो व्हेन यू कम बैक टू इंडिया, गिव योर लाइसेंसिंग एग्जाम्स, दैट टाइम में भी एनएमसी में आस्क यू कि आप नीट क्वालिफाई करके गए थे या नहीं, तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए मैं पर्सनली आपको बोलूंगी कि यू शुड नॉट टेक रिस्क। मतलब विदाउट नीट क्वालिफाई आप चले गए, इट्स बेटर आप नीट क्वालिफाई करो एंड जाओ। क्योंकि एमबीबीएस ये 2 या 3 साल का कोर्स नहीं है, इट्स अ 6 ईयर कोर्स, इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन। आफ्टर 6 ईयर्स अगर आपका वो एमबीबीएस वर्थ इट नहीं रहा तो इट्स गोइंग टू बी अ रियल वेस्ट, आपके पैसे वेस्ट, आपका टाइम वेस्ट, यू कैन नॉट गेट ऑल दैट बैक। So it's my point of view that you clear your NEET and go before going.
एंड इफ़ यू आर गोइंग विदाउट क्वालिफाइंग योर नीट, इट्स ऑन योर ओन रिस्क। मैं ये एक बात क्लियर करना चाहूँगी, बहुत सारी कंसल्टेंसी है जो आपका एडमिशन करवा देगी, देयर इज़ नो इशू विद दैट। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, एडमिशन तो हो जाएगा, बट बाद में ये नहीं होना चाहिए कि आप उनको बोलो कि आपने मेरा एडमिशन कराया था। सो इफ़ यू आर गोइंग अब्रॉड विदाउट क्वालिफाइंग योर नीट, इट्स ऑन योर ओन रिस्क। आपको रिस्क लेके जाना है, यू कैन गो। एंड अदर पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, ये बात तो क्लियर है कि अगर आप नीट क्वालिफाई किए बिना बाहर जा रहे हो, दैट इज रशिया, फिलीपींस या कोई भी कंट्री जा रहे हो, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान हो गया, इफ यू आर गोइंग देयर, व्हेन यू कम बैक आफ्टर 6 years, यू मे नॉट बी एबल टू एंटर इंडिया। आप शायद इंडिया नहीं आ पाओगे, नॉट शायद, दिस इज 99% तो यही बात है, क्योंकि एनएमसी का रूल है, तो यू हैव टू फॉलो दैट। तो अगर आप विदाउट नीट क्वालिफाइंग बाहर जा रहे हो, तो यू हैव टू कंटिन्यू बाहर इटसेल्फ, दैट इज आपको रशिया में ही रहना पड़ेगा, या फिर यूरोप, यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, आप इनमें से कोई भी कंट्रीज जाकर जॉब कर सकते हो, बट इंडिया आना तो इम्पॉसिबल है। तो गाइज यही था इस वीडियो में। सो ओनली थिंग इज दैट यहाँ पे बस प्रो यही है कि मे बी एमसीए की पासिंग रेशियो ज़्यादा हो जाए इस वजह से, और यूनिवर्सिटी में ज़्यादा अच्छे पढ़ने वाले बच्चे आ जाए, ये हो सकता है। बट एट द एंड इट्स अपॉन यू कि आप नीट क्वालिफाई किए बिना जाना चाहते हो या नहीं। बट माई पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगा कि इट्स बेटर आप नीट क्लियर करके जाओ, यू शुड नॉट टेक रिस्क, इट्स नॉट वर्थ टेकिंग द रिस्क। तो गाइज बिफोर द वीडियो एंड्स, मुझे बहुत स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मुझे नीट के रिजल्ट का वेट करना चाहिए या नहीं। तो गाइज प्रॉब्लम ऐसा है कि फ्यू ईयर्स बैक, दैट इज कोविड के पहले, ऐसा होता था कि इन द मंथ ऑफ मई इंडिया में नीट एग्जाम होता था एंड रिजल्ट आ जाते थे। अराउंड दैट टाइम ही रशिया में भी एडमिशन स्टार्ट होते थे जब इंडिया में स्टार्ट होते थे, तो ये तो साइमल्टेनियसली चलता था, तो कोई इशू नहीं था। बट आफ्टर कोविड एग्जाम्स का टाइम अलग हो गया है, वहाँ पे एडमिशन्स के टाइम अलग हो गए हैं। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि वहाँ पे एडमिशन्स 1 month ago स्टार्ट हो चुका है, तो ऑलरेडी सीट्स बुक्ड है बाय दो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले नीट दिया था। आपको पता है कि नीट का 1 year का स्कोर कार्ड 3 years वैलिड होता है, तो जिन्होंने पहले नीट दिया है एंड जिन्होंने क्वालिफाई किया है, वो लोग ऑलरेडी एडमिशन ले रहे हैं। एंड मैं आप लोगों को फॉर अ सेफर साइड यही बताऊंगी कि सीट्स जल्दी बुक हो जाती है, क्योंकि ऐसे नहीं होता कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट सीट्स हो, इट्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड से स्टूडेंट्स आते हैं, इजिप्ट से आते हैं, मोरक्को से आते हैं, सऊदी से आते हैं, सूडान से आते हैं, इवन इंडियंस भी होंगे वहाँ पे। तो इट्स लाइक अगर आपको एडमिशन चाहिए, अगर आप श्योर नहीं हो आपके नीट के रिजल्ट के बारे में, आंसर की तो आ गया है, आपको अप्रॉक्स मार्क्स तो पता चल गया होगा कि आप कितना स्कोर करोगे। सो राउंड अबाउट अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो, तो इट्स बेटर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। एंड रजिस्ट्रेशन $100 का होता है, दैट इज सम अमाउंट यू हैव टू पे विथ योर डॉक्यूमेंट्स। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा, एंड आफ्टर दैट यू कैन वेट फॉर योर नीट रिजल्ट्स, दैट इज एटलीस्ट आपका सीट फिक्स हो जाएगा। एंड इफ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू आफ्टर दैट, आपका जो भी आपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट दिया था वो आपको रिफंड हो जाएगा। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नीट का रिजल्ट के लिए वेट करते रहो एंड आपको सीट ही ना मिले। ये हो सकता है, एंड ये लास्ट ईयर मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ हुआ है। तो आई वांट टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप श्योर हो कि आप क्वालिफाई हो जाओगे या क्वालिफाइंग के आसपास हो, एंड आप श्योर हो कि आपको एडमिशन लेना है इसी ईयर, देन इट्स बेटर कि आप रजिस्ट्रेशन कर लो, हरी अप एंड गेट योर सीट बुक्ड राइट नाउ। इफ अगर आपको नहीं कंटिन्यू करना, यू विल गेट योर अमाउंट रिफंडेड। सो दिस वॉज ऑल, यही एक पॉइंट रह गया था जो मुझे वीडियो में ऐड करना था। सो गाइज इफ यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, मैं डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में आपके एडमिशन्स करवा दूंगी विदाउट एनी हैसल और विदाउट एनी इशू। सो अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर चाहिए, सो प्लीज व्हाट्सएप मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, इट्स ऑन द स्क्रीन। सो गाइज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, या फिर आपको स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप। थैंक यू।